ॐ भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ आदित्ये अस्य वीर्यस्य चर्किः अन्वदेषु वृषन्नुषिषो शिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ चकर्थं कारमेभ्यः कृतनासु प्रवन्तवे ते अन्यमन्यं नद्यं सनिष्णत स्रवस्यन्तः सनिष्णत। ॐ तो नो अस्य उषसो जुषेत हर्कस्य बोधियविषो हवीमभिः स्वर्षात हवीमभिः यदिन्द्र हन्तवे मृदो वृषा वज्रिन् चिकेतासि आमे अस्य वेदसो नवीयसो मन्मश्रुधि नवीयसा। ॐ त्वं तमिन्द्रवावृधानो अस्मयुः अमित्रयन्तं तु विजातमर्तयं वज्रेण शूरमर्तयं जहीयो नो घायति श्रीणुष्व शुश्रवस्तमः रिष्टं न यामन्नप भूतु दुर्मतिर्विश्वाप भूतु दुर्मतिः। ॐ त्वया वयं मघवन् पूर्वये धन इन्द्रतो वोताः सासहयाम पतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः नेदिष्टे अस्मिन् हन्यधि वोचानुसुन्वते अस्मिन् यज्ञेवि चयेम भरे कृतं वाजयन्तो भरे कृतम्। ॐ स्वर येषे भर आप्रसय वक्म अन्नयुषर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जसि प्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जसि अहन्निद्रो यथा विदे शीर्षणो पवाचयाः अस्मत्तराते सध्रयक् सन्तुरातयो भद्रा भद्रस्य रातयः। ॐ ततु प्रायः प्रत्नताते शुशुकवनं यस्मिन् यज्ञे वारम् अकृण्वत क्षयं ऋतस्य वारसि क्षयं वितद्वो चेरधद्वितान्तः पश्यन्ति रश्मभिः सघाविदे अन्विन्दरो गवेषणो बन्धुक्षदभयो गवेषणाः। ॐ नु उत्थाते पूर्वतात् च प्रवाचयं यदिङ्गिरो भयो अग्नि नूरपवज्र रज्जमिन्द्र शिक्षन्नपव्रजम् एभ्यः समानया दिशा अस्मभ्यं जोषि योतसि च सुन्वदभयोरन्धया कं चिद्व्रतं ऋणायन्तं चिद्व्रतं। अभी एक ही पढ़ा जा रहा मेरे से पेज। ओम संयज नाम क्रतुभिः शूरयक्षधने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्रयक्षन्त श्रवस्यवः तस्मा आयुः प्रजावदिद् बाधे अर्चन्त योजसा इन्द्र ओक्यं दिधीषन्त धीतयो देवामच्चनधीतयः।
पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तन्तमिद्धत्तं वज्रेण तन्तमिद्धत्तं दूरे चित्यत्याय छन्तसद्गहनं यदि नक्षत अस्माकं शत्रून् परिशूरविश्वतो धर्माय दर्शिष्टविश्वतः ॐ उभे पुनामि रुद्रशीर्तेन द्रुहो दहामि सम्महिः अनिन्द्राः अभिवलग्गया यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परित्रीडः अशेरन् ॐ अभिवलग्गया चिदिद्रिवः शीर्षा यातुम् अतीनां छिन्दिवटुरिण पदा महावटुरिण पदा ॐ अवासां मघवञ्जयी शरदो यातुम् अतीनां वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके ॐ यासां तिस्रः पञ्चाशतोऽभिवलङ्गैः अपावपाः तत्सुते मनायति तकत्सुते मनायति ॐ पिशङ्ग भृष्टिम् अभभृणं पिशाचिमिन्द्रसंमृण सर्वं रक्षो निबर्हय ॐ अवर्मः इन्द्रदाद्रिः सुदेनः सुशोचहि द्यौः क्षानाभिषामद्रवो गृणान् भीषामद्रिवः शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिः वध्यैरुग्रेभिः यसे अपूरुषघ्नो अप्रतीतशूरसत्त्वभिस्त्रिसप्तैः शूरसत्त्वभिः ॐ वनोति ते सुनव क्षयं परिणसः सुनवानो हि स्म यजत्यवद्विषो देवानामवद्विषः सुनवान इत्यशीषा सती सहस्रा वाज्यवृतः सुनवानायेन्दरो ददात्या भुवं रयिं ददात्या भुवम् ॐ हा त्वाजुवो रारहाणा विप्रवायो वहन्त विह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वाते अनुशून्यता मनस्तिष्ठतु जानति न्युत्वता रथे न याहि दावने वायुमुखस्य धावन् स्वा ॐ मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायविन्दवो अस्मत् क्राणा सह सुकृता अविद्यवो गोभिः क्राणा अविद्यवः यद्ध क्राणारद्धयै दक्षं सचन्त ऊतयः सदरीचीना नियुतो धावने धिया उपब्रुवत ईं धियाः ॐ वायुरङ्क्ते रोहिता वायुः अरुणा वायुरथे अजिरा धुरीवोढवे वहिष्ठा धुरीवोढवे प्रबोधया पुरन्दिं जार आससतीमिव प्रचक्षये रोदसी वासयोषसः स्रवसे वाजयोषसः ॐ तुभ्यमुषासः शुचयः परावती भद्रावस्त्रा तर्वते दंसो रश्मिषु चित्रानव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः स वर्धुगाद् विश्वावसूनि दोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्ययो दिव आवक्षणाभ्ययाः ॐ तुभ्यं शुक्रास शुचयस्तुरञ्जवो मदे शुग्रा इषणन्त भुर्वण्यप
विशंत उर्वणि त्वां तसारी दसमानो भगमिट्टे तक्वावीये त्वं विश्वस्माद भुवनात् पासि धर्मण सूर्यात् पासि धर्मण ॐ तन्नो वायवेशाम पूर्वयाः सोमानां प्रथमः पीतिम अर्हसि सुतानां पीतिम अर्हसि उतो विहुतमतीनां विशां वर्जुषीणां विश्वा इत्येधेनवो दुहर आशिरं घृतं दुहरत वाशिरं सा। पूर्णिमा का शुभ दिन है और इस दिन पूर्णिमा भी आपके लिए बहुत कुछ लेके आती है। आप हम कोई भी हो, ये याद हो गया आपको पक्का कि हम जीवात्मा हैं। ये चीज समझो, हम जीवात्मा हैं। तो हमने तो कभी मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। जीवात्मा कभी मरती नहीं है। ये भी अजर अमर अविनाशी तत्व है। ये तो ध्यान ये देना है कि हम तो मरते नहीं, पता नहीं कब से चले आ रहे और हैं। अगर पाप कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हम मरते तो हैं नहीं। उन कर्मों को ही भोग भोग के दुखी रहेंगे, बहुत ही दुखी रहेंगे, या तो मर जाएं, मरते तो हैं ही नहीं। अजर हमारा विनाशी है जीवात्मा। परमेश्वर भी अजर अविनाशी है, लेकिन अंतर बहुत है ना। वो परमेश्वर जन्म मरण से परे है। जीवात्मा जो शरीर में आकर शरीर जन्म लेता है और मरता है, और जीवात्मा को शरीर अच्छा कर्म करेगा तो सुख दे जाता है, इस शरीर से बुरा कर्म होता है तो दुख दे जाता है जीवात्मा को। ऐसे ऐसे दुख जो बर्दाश्त भी नहीं होते। इसलिए ये याद रखो, जब हमने नहीं मरना है, बस जन्म लेते चलना है, कर्म भोगते चलना है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमें ध्यान रहेगा कि हमने अच्छे कर्म करने हैं, इन दुख से छुटकारा लेना है, तो एक दिन अच्छे कर्म करते हुए वेदों के जीवात्मा परमेश्वर का रूप हो जाता है। सारे कर्म अच्छे बुरे खत्म हो जाते हैं। अब वो मोक्ष सुख चला जाता है उसमें। जीवात्मा हमेशा फिर मोक्ष का सुख ही सुख भोगता है, हमेशा ईश्वर के साथ रहता है, स्वतंत्र रहता है, आनंद में रहता है। ये दुख की कोई चीज नहीं उसके पास होती। ब्रह्म का आनंद ही आनंद होता है। बस ये सोचना है हमने ना। इसलिए वेद मार्ग पर चलकर हमने पुण्यवान कर्म, यज्ञ, सेवा, ये सब कुछ करना है हमने, जिससे हम सुख भोगने लायक हो जाए, हमारे दुखों का नाश हो जाए। तो आज भी बहुत शुभ समय है। ये अनुष्ठान की आहुतियां डालो श्रद्धा से। ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनुष्ठान का यज्ञ है। तो हर साल भगवान कराई देता है, इस साल भी उसकी कृपा रहेगी, चारों वेद करेंगे। थोड़ा
कम स्पीड ज़रूरी है गले के लिए, स्वास्थ्य के लिए। फिर बढ़ाएंगे स्पीड, फिर 3-3, 4-4 टाइम बैठना आनंद से किया करेंगे। और अर्थ भी है। ओम ओम स्त्रीणं बर्हिरूपयो या नो याहि वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते शती निभिर्नियुत्वते तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय ये मिरे प्रते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय कृतवे अस्थिरन् स्वा ॐ तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्वारः वसानः परिकोशं मर्षति शुक्रावसानो वर्षति त्वायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायो नियुता यह यस्म युर्जुषाणो यह यस्मयुः ॐ आनो नियुद्भिः शति निभिरध्वरं सहस्रनिभिरुपयाहि वीतये वीतये वायो हव्यानि वीतये त्वायं भागऋत्वयः सरश्मि हि सूर्यो सचा अध्वर्युभिर्भरणमाणायन् सत वायुशुक्रायन् सत स्वा ॐ आवां रथो न्युत्वान् वक्षदभसि अभिप्रियांसि सुदितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये पिबतं मध्यो वन्दसः पूर्वपेयं हीवामहितं वायवाचन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतं स्वा ॐ आवां धियो ववरित्युरध्वरामुपेम् अमिन्दुं मर्मरिज्यन्त वाजिनम सुमतयं न वाजिनं तेषामपि वतमस्य अमस्मयु आनुगन्तमिहोतया इन्द्रवायुसुतानामद्रिभिः युवं मदाय वाजदा युवम् ॐ इमे वाम सोम अपस्वा सुता इहादवर्युभिर्भर्माणा अयन् सत वायो शुक्रा अयन् सत एते वामभ्यशिक्षत तिरः पवित्रमाशवः युवायवोति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्तयया स्वा ओमति वायु ससतो याहि शश्वतो यत्राग्रावा वदति तत्र गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतं विशून्यता ददृश्येदीयते गृहतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरं स्वा ॐ अत्र यद्वहयथे मध्व आहुतिं यमश्वथम् उपपतिष्ठन्त जायवोऽस्मि ते सन्तु जायवः साकं गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उपदस्यन्ति धेनवो नापदस्यन्ति धेनवः ॐ इमे एतेषु वायो वाहवोजसो अन्तर्नदीते पतयन्त युक्षणो मही व्राधन्त उक्षणः धन्वञ्जिद ये अनाशवो जीराश्चिद गिरौकसः सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः स्वा ॐ प्रसुज्येष्ठं निचिराभ्यां वहन्नमो हव्यं मतिं भरतां दृढयद्भयां
स्वादिष्टं यद्भयं तासां सम्राजा घृतासुती यज्ञे यज्ञ उपस्तुता अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चन दृशे देवत्वं नुचिदादृशे स्वा ओमदर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्थारितस्य समयं सत्ता रश्मिभिः चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः अन्ध्युक्षं मित्रं साधनम् आर्यमणो वरुणस्य च यथा ददात् बृहदुक्थयं वय उपस्तुतयं बृहद्वयः स्वा ॐ ज्योतिष्मतीम् अदितिं धारयति क्षितिम् सर्वतीम सचेते दिवे दिवे जाग्रीवान् सा दिवे दिवे ज्योतिष्मच्छत्रमाशाते आदित्यादाननस्पति मित्रस्य तयोर्वरुण यात यजनो वर्यम यात यज्जनः सा ॐ अयं मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमो भूत्वपानेष्वाभगो देवो देवश्वाभगः तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजो शशः तथा राजा न करतो यदि महरितामन यदि महे स्वा ॐ यो मित्राय वरुणाया विदजनो अनर्वाणं तं परिपातो अंघसो दाशवान् समर्थमंघसा तमर्याय माभिरक्षत्तय ऋजूयन्तं अनुव्रतम् उक्थैहि य एनोः परिभूषति व्रतं स्तोमिराभूषति व्रतं स्वा ॐ उक्थैहि य एनोः परिभूषति व्रतं स्तोमराभूषति व्रतम् ॐ नमो दिवे बृहते रोदसीभ्यां मित्राय वोचं वरुणाय मीढुषे सुमृडिकाय मीढुषेन्द्रम् अग्निमुपस्तुहि दुक्षम् अर्यमणं भगं ज्योतिक जीवन्तः प्रजया सचेमहि सोमस्य योति सचेमहि स्वा ॐ ऊति देवानां वयम् इन्द्रवन्तो मंगसीमहि स्वयशसो मरुद्भिः अग्निर्मित्रो वरुण शर्मयंसन तदश्याम मघवानो वयं च ॐ सुषुम यातम् अद्रिभिः गोश्रीतामत्सरा इमे सोमा सोमत्सरा इमे आराजना दिवस्पृशास्मत्तरागन्तुपनः इमे वा मित्रा वरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः स्वा ॐ इमे आयातमिन्दवः सोमासो दद्धयशिरः सुतासो दद्धयाशिरः उत वामो शशुः बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुरताय पीतये स्वा ॐ तां वामधेनुं न वासरि मंशुं दुहन्तयद्रिभिः सोमं दुहन्तयद्रिभिः अस्मत्तरागन्तमुपनो अर्वाच्च सोमपीतये अयं वां मित्रा वरुणान्द्रिभिः सुतः सोमपीतये सुतः ॐ प्रपूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वम् अस्य ये तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्नहम् अन्तयूतिं मयो भुवम् विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः स्वा ॐ प्रहीत्वा पूषन्नजिरं नयामनिस्तु मेभिः पिन्वरीणवो यथा मृध उष्ट्रोऽनपि परो मृधः हुवे यत्वा मयो युभं मयो भुवं देवं सत्याय मर्तयः अस्माक
मांग गुषांदुम्नि नः कृधि वाजेषु दुम्नि नः कृधि स्वाहा। ओम यस्य ते पूषन्त सखये विपन्यवाह कृत्वा चित्सन्तो वसा भूर्भुजरिरा इति कृत्वा बुभुजरिरे तामनुत्वा नवीयसीम्नि युतं राय ईमहे अहेडमान उरुशंससरि भव वाजे सरि भव स्वाहा। ओम अस्य उषुणोपधातये भुवो अहेडमानो ररिवामजाश्व श्रवस्यतामजाश्व ओषु त्वा वाग्दिति महि स्तोमेभिः दस्म साधुभिः नहि त्वा पूषन्नति मन्य आघृणे नाते सख्यम् अपह नुवे स्वाहा। ओम अस्तु श्रोष्ट पुरो अग्निं धिया ददयानु तच्छर्घो शर्धो दिव्यं वृणीमः इंद्रवायु वृणीमहे यद्धत्राणा विवस्वती न भासन्निदायिनव्यसि अधः प्रसून पयन्तु धीतयो देवाम अच्छा न धीतयः। ओम यद्धतयन्नमित्रावरुणावृता दध्ययाद ददा थे अनृतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना युवोर्थाधि सद्मस्य वपपश्ययाम हिरण्यं धीभिः च मनसा स्वेभिः अक्षिभिः सोमस्य स्वेभिः अक्षिभिः स्वाहा। ओम युवां स्तोमेभिः देवयन्तो अश्विनाश्रव यन्त इव श्लोकमायवो युवा हव्याभयायवः युवोर्विश्वादिश्रेय पृक्षश्च विश्ववेदसा पुरुषा यन्ते वामप वैर्यो हिरण्यये रथे दस्सरा हिरण्यये ओम अचेति दस्रावयूनाकं ऋण्वथो युञ्जते वामृतो युजो दिविष्टवध्वस्मानो दिविष्टिषु अधिवामस्तामा बन्धुरे रथे दस्तरा हिरण्यये पथेव यानतावनु शासताय रजो वञ्जसा शासता रजः स्वाहा। ओम सचिभिः नः शुचिभिः सचिवसु दिवानक्तं दशस्य तं मा वाम्रातिरुपदशत् कदाचनस्म अद्राति कदाचन स्वाहा। ओम वृषण्णीन्द्र वृषण वृषभावणास इन्दव इमे सुताद्रिषु तास उद्भिदः तुभ्यं सुतास उद्भिदः तेव त्वा वन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे गिरिभिः गिर्वाहस्तव मन आगहि सुमृडिको न आगहि स्वाहा। ओम आशुनो अग्निष्णुहि त्वमीडितो देवभ्यो ब्रवसि यज्ञे भूयो राजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्धत्वां मञ्जिरो भयो धेनुं देवा दत्तनावितां दुह रे अर्यमा कर्तरि सचाम एष ताम वेदज्ञे च सचा स्वाहा। ओम शुभो अस्मद्वीतानि पौंसयासना भुवन् विमनानि मोत जारिषुः अस्मत्पुरोत जारिषुः यद्वश्चित्तरं युगे युगे नव्यं घोषादम् अमर्तयम् अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं धृता यच्च दुष्टरं स्वाहा। ओम दग्धयङ्गः मे जुनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कम्बोवत्री मनुर्विदस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः तेषां देवस्य वायतिः अस्माकं तेषु नाभयः
तेषां पदेन मह्या न मे गिरीन्द्राग्निया न मे गिरा ओम होताय क्षद्वीनिनो वन्तमार्यं बृहस्पतिर्यजति वीनुक्षभिः पुरुवारेभिरुक्षभिः जग ऋभमा दूर आदिशं श्लोकम् अद्रे रधत्मना धारयदः अरिन्दानि सुक्रतुः कुरुद् सदमानि सुक्रतुः स्वा ओम ये देवासो दिव्येकादशस्थप्स्याम अध्येकादशस्थ अप सूक्षितो महीनिकादशस्थ ते देवासो यजमिमं जुषद्वम् ओम वेदिषदे प्रियधामाय सुदयते धासे मिव प्रभराम् योनिमग्नये वस्त्रेणेव वस्यामन्मना शुचिं ज्योतिरथं शुक्रवर्णं तमोहनं स्वा ओमभिद्विजन्म त्रिवदन्नं हरिज्यते संवत्सरे वा वृधे जगधमि पुनः अन्यस्य आसा जिह्वयाजे नयो वृषा नयन्येन निनो मृष्टवारणाः स्वा ॐ कृष्णप्रूतौ वे विजयस्य शक्षता उभात् करेते अभिमातरा शिशुं प्राचाजिह्वं ध्वसयन्तं त्रिशूचयुतमा साच्ययं कूपयं वर्धनं पितुः स्वा ओम मुक्षवो मनवे मानवस्य ते रघुध्रुवः कृष्ण सीता स उजुवः अस्मना अजिरासो रघुषदो वातजूता उपयुज्यन्त शवाः स्वा ओमादस्यते ध्वस्य यन्तो वृथेरते कृष्णम् अभवं महीवर्पः करीकृतः यत् सीममहीम् अवनिं प्राभिमर्म शदभिः वसन्तः तन्नियन्नेति नानदत् स्वा ॐ भूषन्नयोधिविभ्रुषु न ते वृषेव पत्नी अभ्येतिरुवत् ओजाय मानः तनवश्च शुभते भीमो न शृङ्गा दविधावदुर्गभिः स्वा ॐ स संसतिरोविष्टिरः संविभायति जानन्नेव जानतिर्नित्याशये पुनर्वर्धन्ते अपि यन्ति दिव्यं मन्यद् वर्षाः पितृः कृण्वते स च सा ॐ तम् अग्रुवाः केशिनीः संहिरेभिरऊर्ध्वास्तस्थुर्मं ऋषिः प्रायवे पुनः तासां जनां प्रमुञ्चन्नेति नान ददसूं परं जनयन् जीवम् अस्त्रितं सा ओमधिवांसं परिमातुर्हन्नः तु विग्रेभिः सत्त्वभिर्याति विज्रयः वयो ददत्पद्मतेरुरेरिहित सदा नु क्षीणी सजते वर्तनीरः स्वा ॐ अस्माकम् अग्निमघवत्सु विधिः यद् स्वशिवानो वृषभो नमुद्दमो नाः अवास्याशुषुमतिः अधिदेर्वरमेव युत्सु परिजुर्पुराणः। थोड़ा अर्थ बहुत जरूरी है और सुनने का तो मैंने बता दिया, बहुत पुण्य है और श्रुतम तप है, सुनना ही काफी है वैसे तो, पर उससे जो आनंद आना चाहिए पूरा वो नहीं आएगा।
कुछ मंत्र भी आप ये जो अग्निहोत्र के मंत्र भी अगर आप उनका अर्थ याद कर लेते हो काफी है, बाकी आते रहेंगे। और जिज्ञासु जो होंगे वो तो याद करेंगे, आगे भी ज्ञान देना है। तो वेद को फैलाने के लिए, ईश्वर का, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए वेदाध्ययन, और उसके बाद आगे किसी को ज्ञान देना, चाहे वो 5 वर्ष बाद दिया जाए चाहे 10 वर्ष, पहले खुद अध्ययन कर लो अच्छा सा है, और हिंदी में याद करो, हिंदी में ज्ञान दो। अभी देखो इधर मेरी नजर पड़ी है इस पे, तो इसमें कह रहे हैं कि हे विद्वान, और जितने भी विद्वान लोग हैं वेदों के ज्ञाता, आप जो है ना, ये दिव्य, ये जो सूर्य लोक है, सूर्य है जहाँ, इसमें 10 प्राण और 11वां जीवात्मा, तो ये 11 वसु हैं, 10 प्राण और 11वां जीवात्मा स्थिर हैं। अब देखो कितनी बड़ी साइंस का ज्ञान दिया परमेश्वर ने, कि जो सूरज है इसमें 10 प्राण हैं, और 10 प्राण चलते हैं जीवात्मा में, जीवात्मा भी है। इसीलिए वर्षों से मैं 50-60 साल से समझा रहा हूं कि ऊपर कई प्लेनेट हैं, चंद्रमा भी है, और भी, सब में जीवन है, सब में जीवात्मा है। जीवात्मा है तो प्राण भी है, फिर जीवात्मा है, प्राण है, तो पानी भी है। अगर ये सब कुछ है तो ऑक्सीजन भी है। ये तो एक ही मंत्र है, इसमें बहुत मंत्र हैं जो तरह तरह से समझाया ईश्वर ने। वहां पानी भी है, सब कुछ है। ये जो पुस्तक मैंने लिखी है, इसको आप गौर से पढ़े जाएं, एक बार का, बार बार पढ़ो। इससे ईश्वर बड़ा प्रसन्न होगा। गुरु तो प्रसन्न है ही कि हमारे बच्चे विद्वान हो रहे हैं, विदुषी हो, पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये पढ़ना, ये याद करना, ये आप जीवात्मा है ना, आपका उद्धार है। इससे शरीर का उद्धार नहीं है। शरीर तो चिता में जाना ही जाना, पर आपने नहीं जाना। आप तो अजर अमर अविनाशी हो। तो स्वाध्याय करो। तो मैंने इसमें भी समझाया, इस पुस्तक में भी, कि जीवात्मा इस लोक में आया है, धरती पर तपस्या करता है, वेदों का अध्याय करता है, आचार्य की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु के बारे में तो भगवान ने बताया ही है कि भाई ये तो 5 जन्म के भी साथी हैं, आगे भी आपका साथ देना है। और वो मुक्त जीवात्मा होती हैं, वो आगे भी साथ दे 5 जन्मों के, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो ये आपके परमात्मा और गुरु ये सच्चे साथी हैं। ये कुछ समझना है सबने। तो इस पुस्तक में मैंने क्या समझा कि यहाँ आप आए हो ना, तो आप तपस्या करके अंतरिक्ष में जाओगे, वहां के वातावरण में, वहां से आगे बढ़ोगे तब करके साधना, तो चंद्र लोक में जाओगे।
चंद्र लोक से बढ़ोगे तो सूर्य लोक में जाओगे आप, शरीर नहीं। क्योंकि आप पर कोई गर्मी सर्दी असर नहीं करती, आप अजर अमर हो। जैसे सूर्य में परमेश्वर है कण कण में, ऐसे ही सूर्य में आप भी जाते हो, वहां मुक्त है। उसके बाद मुक्ति मिल जाती, क्योंकि वो ज्योति मिल गई ना। तो मैंने समझाया कि जीवन को बर्बाद नहीं करना, भक्ति करनी, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये ईश्वर ने ज्ञान दे दिया। तो इससे आप चढ़ाइयां चढ़ते हो, पृथ्वी लोक से, अंतरिक्ष से, चंद्रमा से सूर्य, मुक्त हो जाते हो। चाहे धीरे धीरे ही करते रहो, गृहस्थी कार्य भी करते करते देवयान योनि में आ जाओ। आ रहे हो जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धावान जो है सभी, जो सूर्य है विद्वानों, इसमें 10 प्राण और जीवात्मा, स्थ में ना है, स्थिर है। और जो पृथ्वीभ्याम 11 और जो पृथ्वी में जो 11 गण हैं, गण के अधिस्थ है, अधिष्ठिन है, अधिष्ठित है। यानी वही 11 जो 11 हैं वो पृथ्वी पे भी हैं। जैसे अभी हम हैं यहाँ पर, हमारे अंदर 10 प्राण है और जीवात्मा, मतलब शरीर में, हम शरीर नहीं है। ऐसे ही तपस्या कर करके कोई यहाँ से अंतरिक्ष में गया, कोई चंद्रमा में गया, कोई, मतलब इसमें आगे बढ़ते गए। तो अभी वहां भी हैं, चंद्रमा में भी हैं, सूर्य में भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, यहाँ भी है। यहाँ कर्म भोगने आए हैं, साधना करके हम ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं जब हमें तपस्या का मार्ग खुल जाता है। बस ये जीवन बर्बाद नहीं करना, विषयों में, विकारों में, बुराइयों में ये जीवन बर्बाद मत कर देना, फिर ये हाथ नहीं आएगा ये जीवन। फिर कर्मानुसार परमेश्वर ये जो जितने पशु पक्षी हैं, योनियां इधर डाल देगा। अब आप देखते हैं चारों वेदों में कहीं ये नहीं कहा कि सूर्य में गधे घोड़े भी हैं, सूर्य में पशु पक्षी भी है, नहीं। वहां मनुष्य जो तप करता है वही पहुंचता है, वहां मुक्ति होती है। तो कहीं हम पशु पक्षी की योनि में न चले जाए, संभल संभल के पग रखो, बुराइयों से हमेशा बचो, राग द्वेष से बचो, चुगलियों से बचो। चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए। आपने जिसकी चुगली की है ना किसी को, वो आपकी इस चुगली को उसी को कह देगा जाके, और ना कहेगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान की इंद्रियां संयम में नहीं है, तो बर्बादी होती है। तो वेद का ज्ञान जो गुरु के मुख से निकलता है उसको समझो कि राग द्वेष मत करो, चुगलियां मत करो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत करो। इस पे अंकुश पाओ, जबरदस्ती पाओ, साधना करते रहो, तो गुरु और ईश्वर आपकी ऊपर कृपा करेंगे,
अवश्य करेंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो इन बुराइयों से हटने की, मदद करेंगे। और ये बुराइयां जो हैं सब निकाल बाहर करेंगे। तो पृथ्वी में भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, चंद्रमा में भी हैं और सूर्य में भी है। और जो अपसुषितः अंतरिक्ष और जल में निवास करने वाले जीवात्मा हैं, जैसे मछली है और कीड़े हैं, न जाने कितनी कुछ है, वो भी तो जी, उनके अंदर भी तो यही जीवात्मा, सेम गुणों वाली यही जीवात्मा नहीं है। आपकी जीवात्मा, आपके शरीर में अलग जीवात्मा, दूसरे के शरीर में अलग जीवात्मा, पर शेप ऐसी ही है और गुण एक से है, वो निवास करती। तो वो भी एकादश है। तो ये सब जो जैसे है ना, इनको जानो है। अब जान तो रहे हो, आप जान तो रहे हो कि भाई हैं, जल में भी है, पृथ्वी में भी, अंतरिक्ष में भी, चंद्रमा में भी, सूर्य में भी और लोकों में भी। अगर ये आपको याद रहता है तो जानते, साधना कर रहे हो, एक दिन देख भी लोगे। मतलब जो मैं ये बता रहा हूं, तो योगी को ये समाधि में सब दिखता है, बाद में भी दिखता है कि ये जीवात्मा है, इनकी शेप, इनकी शरीर कैसा कैसा है, अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है जैसा आपका। तो ये बताना, उनको जानो है। और आप इमम यज्ञम, इस यज्ञ को, इस ज्ञान को, इस यज्ञ को, इस पूजा को जो श्रद्धवम प्रेम पूर्वक सेवन करो। मतलब इस ज्ञान को समझ करके और साधना करके इसका अनुभव भी करो। बस आपका काम साधना करना है, घर के शुभ कर्म करते करते। फल आपको भगवान देगा, गुरु देगा, भगवान देगा। क्योंकि आपका धर्म जो है, कर्तव्य जो है, वो वेद अनुसार जीवन व्यापन करना है, वेद मार्ग पर चलना। उसमें गृहस्थ भी है, पढ़ाई लिखाई भी, सब कुछ है, तिनके से ब्रह्म तक का फल आपको भगवान ने दे देना है। यानी एक दिन मोक्ष दे देना है। बस इस मार्ग से हटते ही पाप ही पाप है, पाप ही पाप है। ये वेदों का सुनना, ईश्वर गुरु की कृपा ही है। ईश्वर इंस्पायर करता है। पिछले जन्मों के अगर शुभ कर्म हो तो वो गुरु के पास जाने के लिए इंस्पायर करता है। बाकी काम ईश्वर करता है, गुरु करता है। वेद का ज्ञान देना गुरु, क्योंकि ईश्वर से एक बार ऋषि 4 ले लेते हैं ज्ञान, और ब्रह्मा लेता है। आपको सबको पता है भी, ब्रह्मा से गुरु परंपरा चलती है, आज तक आ रहा गुरु के द्वारा वेदों का ज्ञान। तो यही तप है जीवन का। बड़ा गहन गंभीर ज्ञान है वेदों का, जिसमें जीव, ब्रह्म और प्रकृति का स्वरूप,
समझना, अपने को जानना, मैं जीवात्मा हूं, बहुत कुछ है। तभी जीव जो है मोक्ष पाता है। एक तो यह है प्रकृति चक्र, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, बस भिन्न भिन्न योनियों में दुख उठाना। एक है ब्रह्म चक्र, समझदार होकर पिछले कुछ कर्म अच्छे हैं तो आप लोग जो हैं ब्रह्म चक्र में आ गए। ब्रह्म का भी चक्र चल रहा है संसार में, प्रकृति का भी चल रहा है। तो ब्रह्म के चक्कर में जो आ गया वो मुक्त हो जाता है। यही देवयान मार्ग है। तो आज ज्यादा तो नहीं, बस उच्चारण करता हूं मैं, आहुति डालो। काफी देर से थोड़ा कमजोरी फील कर रहा हूं, मैं आराम करूंगा। ओम पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरुस्तादुन मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा न कस्य पृष्ठे समिषामदेम। ॐ वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे सनो ददातु अक्षितां रयिं अनुपदस्वतीम्। ॐ पौर्णमासी प्रथमो यज्ञासी दहनं रात्रिणामति सर्वरेषु ये त्वां यज्ञे अर्धयन्त यमि तेनाके सुकृताः प्रविष्टाः। ॐ सर्वं वै पूर्णम्। ॐ सर्वं वै पूर्णम्। ॐ सर्वं वै पूर्णम्। तो सायंकाल भी मैं जल उठा लो देखो बेटा, ज्ञान गहराई से समझना है। एक ज्ञान में कितना ही ज्ञान हो जाता है। जैसे अथर्ववेद ने आपको ज्ञान दिया कि आप हवन कर रहे हो, उधर से आचार्य अगर आ जाएं तो बंद कर दो, खड़े हो जाओ। फिर यदि आचार्य कहें कि हवन पूरा करो तो फिर बैठ जाओ और करो, नहीं तो मत करो। क्यों? अतिथिम परिपश्य वही देव यज्ञ है। गुरु का दर्शन ही यज्ञ है। ये भी कमाल का आशीर्वाद वेदों में भगवान ने दिया है। और अथर्ववेद ने कहा वेद आगे आगे, आचार्य भी पीछे पीछे, उसके पीछे हम। सबसे प्रथम वेद भगवान। तो इसमें बड़ा ज्ञान है। मतलब अपना मनन चिंतन करो तो इसमें ये निकलेगा कि भाई सबसे प्रथम जो यज्ञ की बात है या कोई भी आचार्य करे, हम बाद में। अभी मैं बोलने लगा था और आपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् शुरू कर दी। ये मैं कह सकता हूँ सीधा सच्ची बात है, ये पाप में जाता है। आप संभल के इस मार्ग पर रहो। प्रथम गुरु है, उससे पहले परमेश्वर है।
पहले प्रथम गुरु के मुख से निकलेगा। और इसमें प्रमाण अगर देखें तो वो है प्रमाण दिव्यवाचन देवाः वदन्ति अजनयन्त। दिव्यवाणी वेद प्रथम गुरु के मुख से निकलती है। ताम पशवः वदन्ति, उसके बाद साधारण जन उसको सुनते हैं और वो फिर साधारण जन विद्वान बनते हैं, विदुषी बनते हैं। प्रथम गुरु के मुख से निकलेगी, शिष्य के या किसी के भी मुंह से नहीं निकलेगी। तो ये जो आप गलतियां करते हो, मैं बताता रहता हूँ, गुरु का काम ही यही है कि खोट खोट के ना, जैसे वो घड़े में कुम्हार सीधा करता घड़े को, इसको याद रख लिया करो, इसमें बड़े ज्ञान है। बस वो गुरु का दर्शन यज्ञ हो गया और गुरु प्रथम है, इसलिए उनका आसन ऊंचा है। अगर आचार्य में गुण नहीं है तो वो उच्च आसन पर ना बैठे, फिर उसमें आचार्य के गुण होने चाहिए। तो हमेशा अलर्ट होकर बैठो। आपने पहले कैसे कह दिया हूं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ऐसा कभी गलती ना करना, ये पाप हो जाता है और गुरु का भी अनादर हो जाता है, इसलिए वो पाप हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।